लेकिन बहुत सारे दिन से मैं इंटरेस्ट 100 कितने का था और मिला 16 रियाल का। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल बुध का मेरा व्लॉग है जिसमें मैं बना रही हूँ, चाय के लिए तैयारी कर रही हूँ अपने हस्बैंड साहब की, जिन्होंने 12 बजे आना था लेकिन उनकी मीटिंग हो गई और आए बेचारे 3 बजे। लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से जो है उनके चाय का सामान तैयार करके रख दिया था, क्योंकि घंटा पौना घंटा उनके पास सारा होता है जिसमें उन्होंने नमाज़ भी पढ़नी होती है और चाय शाय पी के वापस हुई 10 एक मिनट पहले निकलना होता है ताकि वक्त पर पहुँच जाएँ। पहले तो चाय का सामान साथ ले जाते थे, लेकिन अब आ जाते हैं घर, शायद उन्हें अच्छा लगता है या गरम गरम मिल जाती है हर चीज़ फ्रेश फ्रेश, और उनको शुरू से ही फ्रेश खाने का शौक़ है। और मेरे ससुर साहब कहते थे कि माँ जो है वो तो तुम्हें हर वक्त ताज़ी ताज़ी चीज़ें बना के देती है। अब जब शादी होगी, शादी से पहले की बात है, वही मुझे बता रहे थे, देखते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हें फ़्रेश चीज़ें बना के देती है कि नहीं। लेकिन जिनकी किस्मत में फ्रेश और ताज़ी चीज़ें खाना लिखा हो, उनको माएँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी मिलती हैं। माएँ तो खैर होती ही अच्छी हैं और बीवियाँ भी अच्छी मिल जाती हैं। अपनी तारीफ़ आप कर रही हूँ, लेकिन जो उनके मेरे मतलब ससुर को शक था कि मेरे बेटे को पता नहीं इस तरह ताज़ा रोटी बना के कोई दे, ताज़ी ताज़ी चीज़ बना के दे जब वो खाना खाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बीवी भी अच्छी मिल गई है और वो उनका सारा उसी तरह ही ख्याल रखने की कोशिश करती है। माँ के बराबर तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन माँ के करीब करीब मतलब जो कर सकती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, ताकि वो खुश होकर खाएं पिएं और अपनी नेचर के ख़िलाफ़ उन्हें ना कुछ करना पड़े, ज़बरदस्ती ना कुछ करना पड़े। और जनाब ये बस कबाब भी तल गया है, वो छोटा सा जो बन था लंबे वाला वो भी गर्म कर लिया। अब जनाब इसका सैंडविच बनाते हैं और चाय का सामान तैयार करती हूँ। और आप देखें जनाब मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले इस पे जनाब मैं वही लगाती हूँ जो मायोनीज़ और केचप और कबाब रखूँगी, और इसको जनाब बंद कर दूँगी दबा के ताकि कुछ निकले ना बाहर। और जनाब इनको साथ में एक वो मामूल दे दूँगी, खजूर का जो बिस्किट होता है, और जनाब साथ कोई चिप्स वगैरह दे दूँगी। और बस जनाब ये चाय का सामान तैयार हो जाएगा उनका, और ये प्लेट तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आखिरी था जो मैं पाकिस्तान से इनके हिसाब से लाई थी, और अब ये इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे जब आएंगे, अल्लाह खैर रखे। वो काम करने के बाद चाय का सामान पहले तैयार करके रख देती हूँ। आपको बताया ना टाइम थोड़ा होता है, तो फिर सफाई की बारी शुरू होती है, और फिर अब सफाई शुरू होगी घर की। सफाई जो है वो मैं अमूमन किचन का नाश्ते का पूरा काम ख़त्म करने के बाद और चाय शाय का सामान तैयार करने के बाद करती हूँ, ताकि मुझे ये टेंशन ना हो कि मुझे जनाब अभी उधर ऊपर से गंद नीचे गिरा लेती हूँ ताकि जब दोबारा सफाई हो तो कुछ नीचे ना गिरे। बस जनाब काम हो गया सफाई का, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए। फ्रीज़र का हाल माशाल्लाह मेरे देख लें, फुल फ्लेज भरा हुआ है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाए मुझे सामने पड़े हुए मिल गए। ये पिछले वीकेंड पे लिए थे और मैंने फ़्रोज़न रखे हुए थे। मेरे हस्बैंड बस देख के चीज़ ले लेते हैं, खाते पीते इतने शौक़ से है नहीं। कलेजी गुर्दा लिया और साथ पाए भी ले लिए, हालांकि मैंने उनसे कहा भी सही कि आप एक चीज़ ले लें और अगले हर हफ़्ते तो हम माशाल्लाह आते हैं, अगले हफ़्ते ये ले लेंगे। लेकिन फिर कह रहे थे इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, ये तो बहुत ही आला पाए हैं। मैं कि चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको इतने पसंद आ गए तो ले लें। और अब जनाब मैंने इनको निकाला है तो उसने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में दिए हुए थे। खैर वो बुरा नहीं किया था, वो तो खैर सही था, लेकिन मसला ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 6 बनाऊँ कि 3 बनाऊँ। अगर मैं 6 पाए बनाती हूँ तो वो जनाब जो हैं हमारे लिए ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर 3 बनाती हूँ तो उनमें टेस्ट नहीं निकलता पायों का। खैर बहुत सोच विचार के बाद मैंने कहा कि 6 के 6 पाए जो हैं वो बना लिए जाएं, और इसलिए फिर मैंने 6 को धोऊँगी अच्छी तरह और फिर आटा डाल के धोती हूँ। पायों के ऊपर मैंने फिर आटा डाल दिया। आटा डाल के थोड़े से बाल तो खैर नहीं थे, नीट एंड क्लीन थे, फिर भी इसको अच्छे से मल मल के धो लिए ताकि इसकी थोड़ी सी वो खुशबू जो स्मेल होती है खाने वाली चीज़ को, यार अम्मी हमारी बहुत गुस्सा होती थी कि अगर कोई वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो खुशबू ही कह रही हूँ वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बस इसके लिए मैंने 3 लहसुन की पॉड्स ली थी
पोथियाँ ली थी और उनको माइक्रोवेव कर लिया था जैसे मैं करती हूँ, और उनको फिर पेस्ट बना लिया था पानी में डाल के, और उनको मैंने पाए में ऐड कर दिया है। और 10 मिनट के हिसाब से 3-4 ये मैं कप डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आधा घंटा पहले पायों को रखना है गलने के लिए। और जनाब सारा लहसुन का पानी भी अच्छी तरह इससे वो करके धो धा के साफ़ सुथरा करके वो डाल दूँगी। और इसको जनाब फिर इसमें जाएंगे सारे मसाले। मसालों में मैं क्या डालूँगी, सिर्फ इसमें मैं सुर्ख मिर्च, हल्दी और साथ नमक ऐड करूँगी। इसके अलावा धनिया पाउडर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। और इसके बाद जनाब इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। और शामी किस्मत ख़राब, काफ़ी दिनों से ऑयल कम था जो मैं डब्बा यूज़ करती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि ला के इसको फिल करूँ, और आज ज़रूरत पड़ी तो जनाब अब ऑयल नहीं था। खैर जग भी भर दिया और ऑयल इसमें भी डाल दिया। अब मैंने सिर्फ 3 चीज़ें पायों में डाली हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। साथ लहसुन का पानी बना के डाला है और आम पानी जिससे वो गलेंगे। और जनाब ऑयल डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा दिया, और आधा घंटा इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे कि पाए अच्छे से गल जाएं। और आज मशीन लगाने की बारी थी, वेडनेसडे था, और वेडनेसडे को तो आपको पता है माशाल्लाह मशीन लगती है, और कपड़े भी ठीक ठाक इकट्ठे हुए हुए थे। खैर हो ही जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन लगाती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी दफ़ा भी लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर 2 दफ़ा ही लगाती हूँ। जी आधा घंटा हो चुका है और इतना पानी अभी इसमें बाकी था। अब जनाब इसका पानी खुश करते हैं। ऑयल हम ऑलरेडी इसमें पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए ऑयल मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। और जनाब अब इसका पानी मज़ीद खुश्क हो जाए, ऑयल निकल आए, तो इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। बहुत इजी वे से ये पाए बनते हैं, और आप एक दफ़ा इसको बना के देखेंगे तो यकीनन मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और मैं अपनी बहन को दुआएं देती हूँ जिससे मैंने ये रेसिपी ली थी, और माशाल्लाह सुपर हिट रेसिपी है। गरम मसाले में मैंने इसमें काला ज़ीरा और जनाब दारचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, लौंग और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च और थोड़ा सा देगी कलर डालूँगी ताकि थोड़ा सा सुर्खी माइल हो जाए। अगर मिर्च ज़्यादा डालूँगी तो मेरी मिर्च ऑलरेडी इतनी तेज़ है, अगर मैं मज़ीद मिर्च डालती हूँ तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी देगी लाल मिर्च डाली है, लेकिन उसका असर अभी आपको नज़र नहीं आएगा, आखिर में इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और बस जनाब पानी डाल के इसको ढक देती हूँ। और आपको तो पता ही है, जब मैं सारे काम कर लेती हूँ, जब मेरे माशाल्लाह रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे, और मज़ीद भी इंशाल्लाह अल्लाह मेरे रेगुलर व्यूअर्स बनाए। तो जनाब अब हम इसमें खाऊंगी दही भल्ले। फ्रूट तो पड़ा हुआ था, लेकिन आज फ्रूट को दिल नहीं था, आज मेरा दिल था कि ये जनाब इतनी दही भल्ले खाए जाए। इतनी आसानी होगी इन बॉटल्स लेने से कि चटनियाँ आराम से निकल आती हैं, ना चमची भरो ना कुछ करो। इसमें खट्टी मीठी चटनी, 2 किस्म के चाट मसाले डाले, और जनाब ऊपर पापड़ी डाली थी, और वाह मज़े ले लेकर खाई थी। अब जनाब कपड़े भी धुल चुके हैं, जब मैं खा के आई हूँ तो कपड़ों ने भी इंतज़ार नहीं किया, वो भी धुल गए थे। अब कपड़े निकालूंगी मशीन से और इनको फैलाऊंगी। ये टोकरी भी मैंने खुद आके ली है, पहले उठा के लेके जाती थी तो गिरते रहते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं कपड़े आराम से इस बाल्टी में ले जाती हूँ और डाल देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने कहा जनाब इसको देख लूँ, अपने पायों को। 15 मिनट इनको मैंने मज़ीद गलाया था बाल्टी में कपड़े, मतलब उनको देख लिया था। अभी मज़ीद थोड़ा मैं कह रही थी पानी खुश्क हो जाए, वरना ख़त्म कौन करेगा इसको। और ये जनाब कपड़े डल चुके हैं। अब गैलरी की इसकी लाइट जो है वो ऑफ़ करते हैं और वापस चलते हैं किचन की तरफ। और अब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अब सिर्फ मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। और जनाब ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जनाब गरम मसाला डालूँगी। ये देख लें कितना अच्छा कलर माशाल्लाह आ गया। और इसमें 1 टीस्पून, ये बड़ी है तो मैंने हाफ़ लिया, 1 टीस्पून भर के जो है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। चूल्हे को कर देंगे बंद और कुकर को देंगे ढक। और इसको जनाब 10 मिनट से पहले बिल्कुल भी नहीं खोलना, खोलना सख्त मना है, वरना जुर्माना हो जाता है हमारे घर में तो कुकर गरम मसाला पाए के ऊपर डाल के अगर उसको खोला जाए तो। और 10 मिनट बाद माशाल्लाह ये देखें जनाब पाए हमारे A1 तैयार हैं। आपको कैसे लगे हैं ज़रूर आपने मुझे कमेंट में बताना है। और शाम को जनाब मेरा दिल मचल रहा था बाहर जाने को, और मैंने दही ख़त्म होने का बहाना किया। वैसे ख़त्म ही थी, जितने दही भल्ले मैं बना के खाती हूँ
उसमें बहाने की तो ज़रूरत ही नहीं, आपको पता है दही ख़त्म थी तो दही लेनी थी और चिकन भी ख़त्म था, वो लेना था। बाहर निकली तो बिल्ली अपनी जनाब पूरी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। कुछ बच्चे इसके माशाल्लाह इधर उधर भाग रहे थे। और हम कहाँ पहुँचते हैं आपको पता है, जब भी पहुँचते हैं हमारे अपने इलाके का हाइपर पांडा है, हाइपर तो नहीं पांडा है लेकिन सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ की, मॉल है, बल्कि मॉल है। और जनाब सबसे पहले जन जेवर मुझे नज़र आए हैं। एक और दुकान खुल गई, पहले एक थी अब एक और दुकान यहाँ खुल गई है गोल्ड की। और ये सारा जनाब माशाल्लाह गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ था। मुझे लेना तो कुछ था नहीं, मुझे तो चिकन और वही लेना था, लेकिन खैर देखने में तो कोई हर्ज नहीं और वीडियो बनाने में भी। मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी इंजॉय करें। डिज़ाइन आजकल वैसे ज़रा हल्के डिज़ाइन इस जगह पे हैं क्योंकि ख़रीदारी की बात होती है ना, जितनी कैपेसिटी हो ख़रीदने की। और जनाब ये हम पहुंच गए थे हाइपर पांडा, वहाँ से जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शॉपिंग तो 2-3 जगह से की थी क्योंकि चाय के दूध भी ख़त्म हुए हुए थे और काफ़ी चीज़ें और भी ख़त्म थी थोड़ी थोड़ी। तो इस वीकेंड पे इतनी अच्छी ग्रॉसरी मैं कर नहीं सकी थी। और अब आपको दिखाते हैं जनाब, सबसे पहले दही। दही तो वाकई बहुत ज़रूरी थी और मेरे हस्बैंड तो इसके बगैर नाश्ता करते ही नहीं हैं। और साथ जनाब लेज़ मैक्स लिए अपनी बेटी के लिए। मेरी आदत है जब भी मैं बाहर जाती हूँ, बेशक थोड़ी देर के लिए जाऊँ लेकिन कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, अपनी अम्मी पे गई है मेरी ये आदत। और ये जनाब 2 चिकन का पैक था, खैर था तो काफ़ी एक्सपेंसिव, चिकन बहुत महंगा है यहाँ। और साथ जनाब यहाँ मैंने लिए स्टीवियाना, वो भी ख़त्म हुए हुए थे। 2 डब्बे पड़े थे लेकिन 2 से तो कुछ नहीं होता, हर चीज़ में ये इस्तेमाल करते हैं। और साथ सेब लिए हैं 2-3। और ये जनाब अबू सरा के यहाँ माल्टे जो है वो बहुत मीठे होते हैं, नेवल ऑरेंजेस इनको कहते हैं, वो लेके आई हूँ। वो भी 4-5 ही लिए हैं, बाज़ों का धोखा भी खैर हो जाता है। और ये लाल आलू है, चिप्स वाले आलू। पहले जो मैंने चिप्स की रेसिपी शेयर की थी वो जो थे वो नॉर्मल आलू थे, उससे इतने अच्छे बन गए। और अगर इसी रेसिपी को इससे बनाएंगे तो फिर तो माशाल्लाह आपकी क्या ही कहने या मेरे क्या कहने। और साथ इमली ली है, इमली भी माशाल्लाह दही भल्लों में डाल डाल के मैं वक्त से पहले ख़त्म कर देती हूँ। और जनाब ब्यूटी सीक्रेट पे 90% ऑफ लगा हुआ था, 90% हर चीज़ पे। और ये 165 वाला परफ्यूम सिर्फ 16.5 रियाल का मिला थी। ये तो काफ़ी कुछ। और मेरे हस्बैंड लेना भी चाह रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं लेते, कहते तुमने एक ले लिया वही काफ़ी है। हालांकि 2 उन्हें भी पसंद आए थे, उन्होंने नहीं लिए, मुझे एक पसंद आया मैंने ले लिया। अब इसमें क्या कहा जा सकता है। और घर आकर मुझे सुझा रहे हैं कि ये भी अच्छे परफ्यूम थे, तो अब मैं क्या कर सकती थी, ज़ाहिर है। और ये 2 जनाब मैंने डार्क ब्राउन कलर की बेजिन की स्पीडी डाइज ली हैं, यानी 10 मिनट में लग जाती हैं। पता नहीं इतना असर रहता है कि नहीं रहता, मैं तो खैर कभी कभी यूज़ करती हूँ। और एक ट्रेसमी का शैम्पू लिया है। और ये थी जनाब मेरी ग्रॉसरी जो फ़िलहाल लिया। अभी एक और चीज़ भी रहती है, 2 चीज़ें और भी रहती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो रोटी है मेरी, जो ब्राउन ब्रेड अरेबिक खुबस होते हैं वो भी मैं लाजमी माशाल्लाह लेती हूँ। और इसके अलावा चाय के दूध हमारे ख़त्म थे, एक दूध का डब्बा पड़ा हुआ था वो लेके आए हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।